सुप्रभात, नमस्कार सभी विद्यार्थियों को ऑनलाइन कक्षा में कड़ी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम बीए और बीएड तृतीय वर्ष के विषय इतिहास के रूप में आधुनिक विश्व का इतिहास, जो कि हमारा द्वितीय प्रश्न पत्र है, उसका टॉपिक जो आज का है हमारा वो है प्रकरण के रूप में धर्म सुधार आंदोलन, जो पिछली क्लास में भी था। आज उसी को हम अंतिम छोर के रूप में पढ़ेंगे कि धर्म सुधार आंदोलन में उसका प्रभाव, अर्थात आज हमारा मुख्य बिंदु जो रहेगा वो धर्म सुधार आंदोलन के प्रभाव का अध्ययन करेंगे। ठीक है, हम प्रभाव का अध्ययन करेंगे आज। धर्म सुधार आंदोलन का प्रभाव जो पड़ा किस रूप में रहा, उसके प्रभाव को देखेंगे। देखिए, धर्म सुधार आंदोलन के प्रभाव के पढ़ने से पहले एक बार आपको बताना जो मैं पिछली क्लास से लाऊं कि हमने पिछले इस क्लास में क्या पढ़ा और किस रूप में हमने धर्म सुधार आंदोलन को देखा। तो धर्म सुधार आंदोलन को हमने शुरुआत वहां से की जहां से धर्म सुधार आंदोलन 16वीं शताब्दी में यूरोप में उदय हुआ। और क्यों हुआ? क्योंकि 16वीं शताब्दी के आरंभ में वहां पर कैथोलिक धर्म का प्रभाव, जिसको कैथोलिक चर्च कहते हैं, उसका अधिक बोलबाला था। उस धर्म में अनेक प्रकार की कई कमियां और बुराइयां उसमें प्रभावित थी। उसी के परिणाम स्वरूप धीरे धीरे धर्म में सुधार के लिए बुद्धिजीवियों के द्वारा और धर्म सुधारकों के द्वारा उसमें योगदान देते हुए इसे परिवर्तन किया गया। और चर्च के जो संस्थापक ढांचे थे, जो कि रोम विशेषता, वहाँ के बिशप के द्वारा अपना मनमाना व्यवहार किया जाता था। इसी के आधार पर शासन की सत्ता भी धर्म के संचालकों के हाथों में थी। इसीलिए कैथोलिक चर्च को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा और ऐसी स्थिति में ही यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन का उदय हुआ। उसके बाद हम धर्म सुधार आंदोलन के प्रमुख सुधारकों को पढ़ा, जिसमें 8 या 9 नाम विशेष थे। इसमें मार्टिन लूथर का विशेष योगदान रहा, जिन्होंने बाद में कैथोलिक चर्च की बुराइयों को जनता के सामने रखा और उसके बाद उसके बचाव के लिए प्रोटेस्ट नाम से एक नई शाखा का उदय किया, जो कि ईसाई धर्म की मुख्य शाखा के रूप में मानी जाती है। तत्पश्चात हमने धर्म सुधार के सुधारकों को पढ़ने के बाद उसका हमने ये अध्ययन किया कि किस किस सुधारक ने कहाँ कार्य किया और किस प्रकार से इस धर्म के आधार पर इनका विरोध किया। क्योंकि कैथोलिक चर्च में जो बुराइयां थी उनको दूर करने के लिए ही धर्म सुधार आंदोलन का प्रारूप बनाया गया था। और अब धर्म सुधार आंदोलन का प्रभाव जो देखने को मिला वो कहाँ देखने को मिला, ये हमारा दूसरा बिंदु होगा कि धर्म सुधार के रूप में प्रभाव जो दिखाई दिया कहाँ दिखाई दिया। देखिए, 4 देश है जहाँ पर धर्म सुधार आंदोलन का प्रभाव देखने को मिलता है। सबसे पहला जर्मनी में धर्म सुधार आंदोलन का प्रभाव, तत्पश्चात फिर स्विट्जरलैंड में पढ़ेंगे हम कि धर्म सुधार आंदोलन का क्या प्रभाव रहा। तीसरा फ्रांस में और चौथा इंग्लैंड में धर्म सुधार आंदोलन का प्रभाव किस रूप में देखने को मिला। तो देखिए, प्रभाव की चर्चा करें तो हम एक एक को देखते हैं। सबसे पहले हम धर्म सुधार में जर्मनी में धर्म सुधार आंदोलन का प्रभाव देखेंगे, क्योंकि हमारा विशेष बिंदु आज का धर्म सुधार आंदोलन के दौरान हुए धर्म में परिवर्तन को उसके प्रभाव के रूप में अध्ययन करेंगे। तो प्रभाव जो देखेंगे वो पहले जर्मनी में देखते हैं। जर्मनी में धर्म सुधार आंदोलन के प्रणेता मार्टिन लूथर को माना गया है, क्योंकि मार्टिन लूथर जो थे विशेष जर्मनी से ही उन्होंने इसको आगे बढ़ाया और पूरे यूरोप में इसको फैलाया। इसीलिए लूथर ने अपने सिद्धांतों और शिक्षाओं के माध्यम से, क्योंकि लूथर का एक सिद्धांत भी जिसे लूथरवाद के नाम से जाना जाता है, धर्म में सुधार करने के लिए लूथर ने जो सिद्धांत दिया उसे लूथरवाद की संज्ञा दी गई है। तो लूथर ने अपने सिद्धांतों और शिक्षाओं के माध्यम से सम्राट चार्ल्स पंचम तथा कैथोलिक चर्च के प्रभाव को कमजोर कर दिया। तो ये था लूथर का प्रभाव, क्योंकि जर्मनी में विशेष जो प्रभाव था वो था मार्टिन लूथर के सिद्धांतों से और उसकी शिक्षाओं का प्रभाव जो पड़ा जर्मनी में, उसी के फलस्वरूप उन्होंने धीरे क्या किया, वहाँ के चर्च के प्रभाव को और साथ ही साथ वहाँ के जो थे सम्राट चार्ल्स पंचम, उन दोनों के प्रभाव को कमजोर कर दिया और नवीन धर्म के रूप में प्रोटेस्ट धर्म की स्थापना की। नवीन धर्म के रूप में किसकी की? प्रोटेस्ट। याद रहे, प्रोटेस्ट धर्म जो बनाया वो लूथर के द्वारा बनाया गया, जो कि ईसाई धर्म की दूसरी शाखा मानी जाती है, क्योंकि हर धर्म में 2 शाखाएं हैं, जिसमें ईसाई धर्म की 2 शाखाओं, पहली कैथोलिक चर्च है
और दूसरा है प्रोटेस्ट। तो प्रोटेस्ट धर्म की स्थापना जो की वो किसने की थी? लूथर के द्वारा ही की गई थी। ये भी याद रहे कि मार्टिन लूथर ने जर्मनी में धर्म सुधारक के रूप में कार्य करते हुए प्रोटेस्ट धर्म को स्थापित किया कैथोलिक धर्म के विरुद्ध। लूथर के प्रोटेस्ट धर्म में जो बातें बताई गई वो इस प्रकार है कि उन्होंने प्रोटेस्ट धर्म के आधार पर जो सिद्धांत दिए, जिसे लूथरवाद का सिद्धांत भी कहते हैं, उसमें कौन कौन सी बातें उसमें शामिल की गई? तो देखिए, नंबर 1 है पोप अथवा चर्च के स्थान पर ईसा या बाइबल को सर्वोच्च घोषित किया। मार्टिन लूथर ने पोप और चर्च के स्थान पर किसको सर्वश्रेष्ठ घोषित किया? ईसा मसीह, जिसके द्वारा ईसाई धर्म को स्थापित किया गया, उसी को विशेष आधार दिया गया। और साथ ही ईसा के सिद्धांतों के आधार पर जो लिखी गई ग्रंथ है बाइबल, उसको उन्होंने सर्वोच्च घोषित किया। दूसरी नंबर 2, ईश्वर के प्रति भक्ति तथा श्रद्धा से ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। ये किसका मानना था? मार्टिन लूथर का ये मानना था कि ईश्वर के प्रति श्रद्धा और भक्ति से ही क्या किया जा सकता है? मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है, न कि पोप या धर्म गुरु के अधीन रहकर। इसलिए उन्होंने इस चीज का विरोध किया और ईश्वर की सत्ता को स्वीकार किया। तीसरा, लूथर ने चर्च की शक्तियों व चमत्कारों को नकारते हुए मानव सेवा और न्याय करने पर विश्वास किया, अर्थात बल दिया। उन्होंने मानव सेवा और न्याय को आधार माना और चर्च की शक्तियों को कमजोर करते हुए उन्होंने क्या कहा? उनको नकार दिया। तो ये तीसरा इनका नियम था, सिद्धांत था, जिसके आधार पर उन्होंने इसे अपनाया। नंबर 4 पर है लूथर ने धर्म ग्रंथ अध्ययन पर सभी को समानता का अधिकार दिया। यानी धर्म ग्रंथ जो है, जैसे बाइबल, ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ जो है, ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ जो है वो है बाइबल। और बाइबल जो है, उस बाइबल की शिक्षा जो है सबके लिए समान होनी चाहिए। या तर्क उन्होंने ये तर्क दिया मार्टिन लूथर ने, ईसाई धर्म के जो धर्म ग्रंथ है बाइबल, उस पर सभी का बराबर अधिकार है। इसीलिए वो जो चर्च या वो पादरियों तक सीमित न होकर आम जनता को भी उसके नियमों को जानना चाहिए, अर्थात उसमें विश्वास रखना चाहिए। नंबर 5 और अंतिम जो है वह चर्च में फैल रहे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए पोप और पादरियों के स्थान पर बाइबल की शिक्षाओं को अपनाने पर बल दिया। उन्होंने 5वीं जो बात बताई वो ये कही कि चर्च में जो भ्रष्टाचार फैल रहा है, उस भ्रष्टाचार को दूर करने का सबसे अच्छा और उत्तम उपाय यह है कि हमें क्या करना चाहिए? बाइबल की शिक्षाओं को अपनाना चाहिए। उसी के आधार पर चर्च में कार्य किया जाना चाहिए, न कि पोप और पादरी के अनुसार। तो ये 5 बातें जो है वो सिद्धांत के रूप में प्रोटेस्ट धर्म में बताई गई है। इसके द्वारा मार्टिन लूथर के द्वारा वहाँ पर जर्मनी में इन्होंने अपना प्रमुख रूप में कार्य किया और वहीं उन्होंने प्रोटेस्ट धर्म को स्थापित किया। लूथर के इस प्रभाव से संपूर्ण जर्मनी में धार्मिक वातावरण में नवीन परिवर्तन हुआ और नवीन सिद्धांतों के आने पर, उनको अपनाने पर लोगों ने बल दिया और धीरे धीरे लोगों में चर्च की मान्यताएं और पोप के प्रति जो विश्वास था वो धीरे धीरे कमजोर हो गया और कैथोलिक धर्म धीरे धीरे कमजोर होने लगा। तो ये था जर्मनी में मार्टिन लूथर के द्वारा धर्म सुधार के प्रभाव के रूप में प्रोटेस्ट धर्म का और उसके सिद्धांतों का उल्लेख। अब है नंबर 2, दूसरा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में धर्म सुधार आंदोलन का प्रभाव किस रूप में देखने को मिला और वहाँ क्या रहा? तो देखिए, स्विट्जरलैंड में धर्म सुधार के रूप में कॉल्विन और जिंगली 2 है जो धर्म सुधारक है। पढ़ चुके इनके बारे में। कॉल्विन और जिंगली का महत्वपूर्ण स्थान रहा। कॉल्विन याद रहे, कॉल्विन और जिंगली जो थे, इन दोनों के द्वारा यहाँ पर कार्य किया गया। कॉल्विन और जिंगली दोनों ने यहाँ पर धर्म सुधारक के रूप में कार्य किया और कॉल्विन ने उग्र प्रोटेस्टवाद को जन्म देते हुए स्विट्जरलैंड तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में नवीन धर्म के रूप में प्रचार प्रसार किया। कॉल्विन ने क्या किया? प्रोटेस्ट, नवीन जिसको कह सकते हैं, नवीन प्रोटेस्टवाद के आधार पर इसने क्या किया? उग्र प्रोटेस्ट जिसको कह सकते हैं, इसके आधार पर इसको स्विट्जरलैंड और उसके आसपास फ्रांस तक इसको फैलाया, प्रचारित किया। जबकि जुगली ने कैथोलिक धर्म को समाप्त कर उसके स्थान पर लोकतंत्रीय वृत्ति को अपनाने पर बल दिया। जुगली ने क्या किया? कैथोलिक धर्म के स्थान पर क्या किया? लोकतंत्रीय प्रणाली को अपनाने और उस पर आगे बढ़ाने पर बल दिया और साथ ही साथ उसने लोकतांत्रिक वृत्ति को अपनाते हुए बाइबल में पूर्ण विश्वास और आस्था व्यक्त की। तो ये था जिंगली ने बाइबल को विशेष आधार दिया और जिसके आधार पर उन्होंने स्विट्जरलैंड में धर्म सुधार का कार्य किया।
उसी प्रकार कॉल्विन ने भी क्या किया, उग्र प्रोटेस्टवाद के आधार पर इसका प्रचार प्रसार पूरे स्विट्जरलैंड और आसपास के क्षेत्रों में प्रसारित किया और इसका विरोध किया, कैथोलिक चर्च का विरोध किया। तो ये था दूसरा प्रभाव जो स्विट्जरलैंड में कॉल्विन और जिंगली के द्वारा देखने को मिला। तीसरा जो है वो है फ्रांस में धर्म सुधार आंदोलन का प्रभाव किस रूप में रहा। तो देखिए फ्रांस में धर्म सुधार के रूप में इग्लोनाट का प्रथम स्थान है, इग्लोनाट बोलते हैं इसे, इसका प्रथम स्थान है। किंतु प्रोटेस्ट मत का प्रचार प्रसार फ्रांस में कॉल्विन के द्वारा किया गया, जिसने स्विट्जरलैंड में किया उसी ने फ्रांस में भी क्या किया, प्रोटेस्ट धर्म का प्रचार प्रसार किया। उग्र प्रोटेस्टवाद के आधार पर स्विट्जरलैंड से लेकर फ्रांस तक इसको प्रसारित किया। तो इसलिए फ्रांस में भी कॉल्विन का नाम आता है। कॉल्विन ने लूथर के सिद्धांतों को अपनाकर धर्म में नवीनता और उग्रवाद को जन्म दिया। ये भी याद रहे आपको कि मार्टिन लूथर के सिद्धांतों का अनुयायी जो बना वो कौन था, कॉल्विन। और कॉल्विन ने स्विट्जरलैंड में भी उग्र प्रोटेस्टवाद के रूप में इसको आगे बढ़ाया, साथ ही साथ फ्रांस में भी उसने इसको आगे बढ़ाया और उग्र प्रोटेस्टवाद के रूप में इसको समर्थन दिया, जिसके आधार पर वहां पर नवीनता के आधार पर धर्म में सुधार होने लगा। तो ये था फ्रांस में सुधार जो किसके द्वारा किए गए, कॉल्विन के द्वारा। और वैसे विशेष प्रथम सुधारक कौन था, इगोनॉट। इगोनॉट जो था वो फ्रांस में प्रथम धार्मिक सुधारक के रूप में माना गया है, इगोनॉट। उसके बाद कॉल्विन को इसमें स्थान दिया गया है। नंबर 4 पर है इंग्लैंड में धर्म सुधार आंदोलन का प्रभाव, कि इंग्लैंड में धर्म सुधार को किस रूप में देखा गया। तो देखिए इंग्लैंड में शासकों ने काफी समय पूर्व से ही पोप और चर्च का विरोध करना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो उनके अधीन रहकर काफी लंबे समय से शासन कर रहे थे, जो कि उनको भी अपने आप में अनुचित लगा था। इसलिए शासकों ने पोप और पादरियों की आज्ञा का उल्लंघन करना शुरू कर दिया और वो धीरे धीरे उसके विरोधी बनने लगे। तो इंग्लैंड में राजशाही अर्थात राजवंश के शासकों ने भी उसका विरोध किया और ऐसी भावना को एलिंगनवाद का नाम दिया गया। याद रहे इंग्लैंड में जो ऐसी भावना थी, जो वहाँ का राजवंश था, उनके द्वारा पोप और चर्च की बुराइयों को देखते हुए उनका विरोध करना शुरू किया गया। तो इसको एक नया नाम दिया गया और उसको नाम दिया गया एलिंगनवाद। क्या नाम दिया गया, एलिंगनवाद। एलिंगनवाद ये विचारधारा जो थी वो राजकीय शासकों के द्वारा पोप और चर्च के विरुद्ध थी, इसलिए इस विचारधारा को एलिंगनवाद के नाम से जाना गया। क्योंकि वहाँ के सम्राट और शासक भी उनसे कुपित थे, इसीलिए उन्होंने उनका विरोध किया पोप और चर्च का, और इसी भावना को एलिंगनवाद के नाम से जाना गया, जिसका आधार था राष्ट्रीय भावना और पोप के आधिपत्य से मुक्ति की इच्छा। राष्ट्रीय भावना और पोप के आधिपत्य से क्या करना, मुक्ति प्राप्त करना। उसी के साथ साथ है आगे एलिंगनवाद के आधार पर सर्वप्रथम हेनरी अष्टम ने धर्म सुधार के लिए आंदोलन चलाया। हेनरी अष्टम जो वहाँ इंग्लैंड के सम्राट थे, उन्होंने एलिंगन इस प्रथा के आधार पर या इस बात के आधार पर उन्होंने क्या किया, इस धर्म का विरोध किया, उनसे कैथोलिक धर्म का विरोध किया और उन्होंने राजकीय धर्म के रूप में धीरे धीरे क्या किया, उसका प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। जो कि पहले था एलिंगनवाद के आधार पर सर्वप्रथम हेनरी अष्टम ने सुधार किया। हेनरी के बाद उसके नाम वाले लड़का जो छोटा पुत्र था उसका, उसके द्वारा भी इसका विरोध किया गया। एडवर्ड 6 जिसको सिस्टम कहते हैं, एडवर्ड ने भी इंग्लैंड में कॉलोनीवाद के विचारों को महत्व देते हुए धर्म में सुधार के लिए मांग रखी और उन्होंने भी धर्म में क्या किया, परिवर्तन को बल दिया। तो याद रहे पिता और पुत्र दोनों के द्वारा, एडवर्ड के द्वारा भी और उसके पिता हेनरी के द्वारा भी कैथोलिक धर्म का विरोध करते हुए, कॉल्विन के विचारों का समर्थन करते हुए चर्च की बुराइयों को क्या किया, नकार दिया। और साथ ही साथ उन्होंने उसकी बहन जो थी मेरी ड्यूटर, वो सिंहासन पर बैठी और वह कट्टर कैथोलिक थी, उसका विवाह स्पेन के क्लिफ्स द्वितीय के साथ हुआ। दोनों ने कैथोलिक चर्च का प्रबल समर्थन किया, इसीलिए इतिहास में मेरी ड्यूटर को खूनी मेरी के नाम से भी जाना जाता है। देखिए जिस समय वो उसकी बहन जो बनी सासिका, वो कट्टर समर्थक थी किसी कैथोलिक धर्म की, और जब उसका विवाह स्पेन के क्लिफ्स के साथ हुआ, द्वितीय के साथ, तो वह भी उसका समर्थक रहा और इसीलिए उसने उस समय अपने शासनकाल में कैथोलिक धर्म के नाम पर कई प्रकार के लड़ाई दंगे करवाए। इसीलिए उसको मेरी ड्यूटर को खूनी मेरी के नाम से भी जाना जाता है। मेरी के बाद एलिजाबेथ जो कि 1558 से लेकर 1603 तक रही, एलिजाबेथ जो फेमस वही है इंग्लैंड की महारानी, इन्होंने सिंहासन पर बैठने के बाद सहिष्णुता का परिचय दिया और इंग्लैंड में एलिंगनवाद को आगे बढ़ाया, जो कि अपने आप में धर्म सुधार के रूप में रहा। तो ये एलिंगनवाद जो था वो धर्म सुधार का प्रतीक था। इसका प्रतीक था धर्म सुधार का प्रतीक, जो वहाँ के सम्राटों के द्वारा किया गया।
जैसे हेनरी के बाद उसके पुत्र के द्वारा किया गया, ठीक है, एडवर्ड के द्वारा। बीच में उसकी बहन जो आई वो विशेष रूप से कट्टर थी, लेकिन उसके बाद जो आई वो एलिजाबेथ थी, जिसने वापस से धार्मिक सहिष्णुता को परिचय देते हुए हिंदुवाद को आगे बढ़ाया। उस प्रकार इंग्लैंड में भी धर्म सुधार का प्रभाव देखने को मिलता है। अब है धर्म सुधार आंदोलन के इसी कारण तथा प्रभाव के फलस्वरूप में नई विचारधारा का उदय होना, जिसको हम नाम देते हैं प्रति धर्म सुधार आंदोलन। क्या नाम देते हैं? प्रति धर्म सुधार आंदोलन, रिकॉन्ट्रैक्ट रिवोल्यूशन जिसको कह सकते हैं। तो ये जो है प्रति धर्म सुधार आंदोलन जो है वो क्या था, इसके बारे में देखेंगे कि प्रति धर्म सुधार आंदोलन क्या है। देखिए, प्रोटेस्ट आंदोलन की सफलता से कैथोलिक चर्च को गहरा आघात लगा, क्योंकि पहले कैथोलिक विचारधारा ही थी। ईसाई धर्म की प्रमुख विचारधारा कैथोलिक चर्च को कहते थे। इसको गहरा आघात लगा क्योंकि इसके बचाव के रूप में क्या आ गया, ईसाई धर्म में प्रोटेस्ट आ गया। प्रोटेस्ट धर्म जब बढ़ने लगा तो उसी के फलस्वरूप यहाँ पर जो परिवर्तन हुआ वो इस रूप में देखने को मिला कि अब उसके अनुयायी जो है किसके, कैथोलिक चर्च के अनुयायियों की संख्या कम होने लगी। और 1545 में कैथोलिक चर्च में सुधार के लिए इटली में ट्रेंच नामक जगह है जहाँ पर एक धर्म परिषद को बुलाया गया। ट्रेंच में 1545 में इटली में ट्रेंच नामक स्थान पर धर्म परिषद को बुलाया गया, जिसकी बैठक में धर्म के अनेक विद्वान शामिल हुए और धर्मशास्त्र में चर्चा करने के बाद उन्होंने उसमें भाग लिया और मध्यकालीन चर्च की बुराइयों को सुधारने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए इतिहास में इसे नया नाम दिया गया। और वो गोष्ठी जो हुई, जो विचारधारा जो हुई, उसी को नाम क्या दिया गया, प्रति धर्म सुधार आंदोलन के नाम से जाना गया। तो याद रहे, प्रति धर्म सुधार आंदोलन जो है 1545 में कहाँ पर, इटली के ट्रेंच नामक स्थान पर एक धर्म परिषद को बुलाया गया। उस धर्म परिषद में कई विद्वान शामिल हुए, कई लोगों के द्वारा धर्म में मंथन करते हुए, चिंतन करते हुए कैथोलिक धर्म की बुराइयों को जनता के सामने लाते हुए उनमें सुधार करने का निश्चय किया गया। और उसी के आधार पर कैथोलिक धर्म कमजोर गया और उसी के द्वारा विद्वानों और धर्मशास्त्रियों के द्वारा मध्यकालीन चर्च में फैली बुराइयों को दूर करने के लिए प्रोटेस्ट धर्म के आधार पर, नवीनता के आधार पर जो सोच रखी, उसी को नाम दिया गया प्रति धर्म सुधार आंदोलन। अर्थात ये ऐसा आंदोलन जो अपने आप में सुधारात्मक प्रयास था, जो कैथोलिक धर्म में सुधार करना चाहता था। इसीलिए धर्मशास्त्रियों के द्वारा इटली के ट्रेंच में इसको बुलाया गया, इसको प्रति धर्म सुधार आंदोलन के नाम से स्वीकार किया गया। अब है प्रति धर्म सुधार आंदोलन का प्रभाव। चौथा पॉइंट है कि प्रति धर्म सुधार आंदोलन का प्रभाव क्या रहा। जब इसको धर्मशास्त्रियों के द्वारा चिंतन मंथन करने के बाद कैथोलिक धर्म सुधार करने के लिए कार्य किया गया, तो उसमें प्रभाव किस रूप में देखा गया। तो देखिए, इस आंदोलन का परिणाम जो है, उसके फलस्वरूप हम देखें तो धर्म अधिकारियों ने मानव जीवन में सदाचार और नैतिकता को बल दिया। इसका प्रभाव जो मिला उसमें ये था कि नैतिकता और सदाचार को धर्म का आधार माना गया। और उसी के साथ साथ राष्ट्रीय शिक्षा की उन्नति के लिए राष्ट्रीयता की भावना का विकास किया गया। कि राष्ट्रीय शिक्षा जो है वो तभी सफल हो सकती है जब राष्ट्रीयता की भावना विकसित होगी। इसीलिए ईसाई समाज को कैथोलिक चर्च के अलावा प्रोटेस्ट धर्म के रूप में भी महत्व प्रदान किया गया। तो ये प्रभाव विशेष रूप से था कि अब तक कैथोलिक चर्च को ही महत्व था, लेकिन अब नंबर 2 पर किसको स्थान दे दिया गया, प्रोटेस्ट धर्म को भी महत्व दे दिया गया। और इस प्रकार ईसाई धर्म की 2 शाखाएं बन गई। कितनी शाखाएं बन गई? 2। पहली कैथोलिक जो प्राचीन थी, जो मध्यकाल में विशेष थी, और उसके बाद प्रोटेस्ट जो है आधुनिक काल की, मार्टिन लूथर की देन जो बनी गई, वो अपने आप में धर्म में महत्वपूर्ण परिवर्तन था, जो कि प्रतिधर्म सुधार आंदोलन के रूप में देखने को मिला। तो ये प्रभाव प्रतिधर्म सुधार के रूप में रहा कि प्रोटेस्ट धर्म को भी इसमें क्या कर लिया गया, ईसाई धर्म में शामिल कर लिया गया। अब है 5वां, जो कि इसके साथ एक और है प्रतिधर्म सुधार आंदोलन का प्रभाव जो विशेष देखने को मिलता हुआ जेसुइट संघ की स्थापना। ये एक ऐसी संस्था थी, जेसुइट संघ, जिसके द्वारा धर्म में परिवर्तन और सुधार का कार्य किया गया, जिसको जेसुइट के नाम से जाना जाता है। इस संगठन की स्थापना एक स्पेन के सैनिक थे जिनका नाम था इग्नेशियस लोयोला। इग्नेशियस लोयोला के द्वारा इसको स्थापित किया गया और इस संगठन की स्थापना सर्वप्रथम स्पेन में की गई थी। धीरे धीरे इसकी अनेक शाखाएं संपूर्ण यूरोप में फैल गई और इस संस्था की मान्यताओं के आधार पर सभी धर्मों में धर्म प्रचारकों ने इसको स्वीकार कर लिया और संपूर्ण यूरोप में संगठनात्मक रूप से धर्म में परिवर्तन देखने को मिला। और वो कार्य क्या माना गया, धर्म सुधार के रूप में माना गया। धर्म सुधार के लिए जेसुइट्स जो इग्नेशियस लोयोला के द्वारा स्थापित की गई संस्था स्पेन में और बाद में पूरे यूरोप में इसको प्रसारित किया गया।
जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था, किसका? प्रतिधर्म सुधार आंदोलन का प्रभाव के रूप में। जेसुइट संघ। अब है अंतिम पॉइंट हमारा, वो है धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम। आखिर जो धर्म सुधार आंदोलन 16वीं शताब्दी में आरंभ हुआ, उसके परिणाम जो निकले किस रूप में रहे? तो देखिए पॉइंटों में है कि धर्म सुधार आंदोलन का परिणाम जो है वो इस रूप में रहा कि ईसाई धर्म जो था उसमें एकता का अंत जो है वो हो चुका था, क्योंकि अब धीरे उसमें 2 शाखाएं बन चुकी थी, तो इसलिए अलग अलग अनुयायी जो है अलग अलग शाखाओं के आधार पर हो चुके थे और कैथोलिक चर्च पूरी तरह से कमजोर हो चुका था। तो ईसाई एकता का अंत, दूसरा मतभेदों की उत्पत्ति, दूसरा पॉइंट जो परिणाम रूप में देखने को मिला वो ये था कि मतभेद जो थे होना स्वाभाविक था, क्योंकि ईसाई धर्म में 2 शाखाएं हो चुकी थी, वो 2 शाखाओं में लोगों के द्वारा अपने इच्छा के अनुसार धर्म का अनुसरण करने की छूट दे दी गई थी। तीसरा है असहिष्णुता का बोलबाला। असहिष्णुता, धर्म सुधार आंदोलन में ये परिणाम देखने को मिला कि अभी भी लोगों में धर्म के प्रति जो था असहिष्णुता का भाव वो विशेष रूप से था, इसलिए इसका बोलबाला अधिक था। नंबर 4 सहिष्णुता का विकास, क्योंकि असहिष्णुता का जो बोलबाला था उसमें जब प्रोटेस्टेंट धर्म आया तत्पश्चात अब धीरे धर्म में लोगों में आस्था बढ़ने लगी और सहिष्णुता का विकास होने लगा। 5वां नैतिकता और शिष्टता का प्रभाव। सुधारकों के द्वारा जो कार्य किए गए उनमें नैतिकता और स्वतंत्रता को महत्व दिया गया, जिसको शिष्टता कहते हैं। इसीलिए अब धर्म में परिवर्तन होने लगा, क्योंकि प्रतिधर्म सुधार आंदोलन का प्रभाव जो देखने को मिला वो इसी रूप में था कि सदाचार और नैतिकता को बल दिया गया था। नंबर 5 नैतिकता और शिष्टता के बाद नंबर 6 है शिक्षण संस्थाओं का विकास। अब राष्ट्रीयता की भावना को विकसित करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा के लिए विकास को धर्म के आधार पर बल दिया जाने लगा, जो कि अपने आप में एक महत्वपूर्ण थी, जिसको शिक्षण संस्थाओं का विकास कहते हैं। नंबर 7 है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का महत्व। अब तक जो थी वो पोप और चर्च के मध्य व्यक्ति बंधा हुआ था, लेकिन अब व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता के साथ साथ उसको राजनीतिक स्वतंत्रता भी दे दी गई, अर्थात व्यक्तिगत स्वतंत्रता उसको प्रदान हो गई थी, जिसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता का महत्व स्वीकार किया गया। 8वां पॉइंट है राजाओं की शक्ति का विकास, क्योंकि अब राजा जो थे वो भी धर्म से मुक्त हो चुके थे और उन्होंने अपना स्वतंत्र रूप से शासन करने का कार्य शुरू किया, तो राजाओं की शक्ति का विकास भी धीरे धीरे आरंभ हो गया। ये अपने आप में परिणाम है धर्म सुधार आंदोलन का। 9वां जो है लोकतंत्र अर्थात लोक साहित्य का भी विकास हुआ। कई प्रकार की रचनाएं और पुस्तकें जो है धर्म सुधार के रूप में लिखी गई, उन पुस्तकों के आधार पर साहित्य का सृजन किया गया, जो अपने आप में समानता और धर्म सहिष्णुता के आधार पर रचित किया गया था। तो वो है लोक साहित्य की रचनाएं और विकास। 10वां पॉइंट है धर्मनिरपेक्षता की भावना को बल। देखिए धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम स्वरूप ये भावना जो है विशेष रूप से देखने को मिली कि अब लोगों में धर्म के प्रति समान भाव, समान विचारधारा को महत्व दिया जाने लगा और वो धर्म निरपेक्ष की भावना के रूप में जानी गई, अर्थात सभी धर्मों को समान मानकर सभी के प्रति समान विचारधारा को ही धर्मनिरपेक्षता का आधार माना गया और उस भावना को आगे बढ़ाया गया। और 11वां अंतिम जो बिंदु है वो माना गया परिणाम के रूप में कि अब धीरे धीरे यूरोप में पूंजीवाद का जन्म हुआ। इसका जन्म हुआ पूंजीवाद। पूंजीवाद जो है वो विचारधारा जो है पनपने लगी थी यूरोप में, तो ये अपने आप में पूंजीवाद जो है ये धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम स्वरूप भी देखने को मिला। तो ये 10-11 पॉइंट जो है हमारे धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम के रूप में है, जिसमें विशेष रूप से पूंजीवाद का जन्म जो है वो आगे जाकर एक नई इतिहास की रचना करेगा, क्योंकि यूरोप से ही हम एक घटना और बढ़ेंगे जो अपने आप में हमारा अध्याय मिलेगा और वो होगा औद्योगिक क्रांति। क्या होगा? औद्योगिक क्रांति, क्योंकि औद्योगिक क्रांति पूंजीवाद के जन्म का ही परिणाम है और पूंजीवाद किसका परिणाम है? धर्म सुधार आंदोलन का परिणाम है। तो इस प्रकार से हमारा धर्म सुधार आंदोलन जो है और उसके प्रभाव जो है वो कंप्लीट है, जिससे विशेष रूप से हमें याद रखने की जो बात है वो ये रखनी है कि धर्म सुधारकों के द्वारा कौन सा कार्य किया गया जिसके आधार पर उन्होंने धर्म में परिवर्तन किया। तो मार्टिन लूथर का विशेष योगदान रहा, जिन्होंने प्रोटेस्टेंट धर्म के रूप में जर्मनी से शुरुआत करते हुए पूरे यूरोप में ईसाई धर्म की दूसरी शाखा को स्थापित किया। तो आज इसमें इतना ही है। धन्यवाद।